हेलो दोस्तों, जय हिंद। क्या हाल चाल आप सभी लोग का है। आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पुनः फिर से हल करने वाले हैं और जब तक आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर हो नहीं जाता तब तक ये सीरीज चलती रहेगी और आपको वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ दिया जाता रहेगा। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल आज का। कहता है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इस बार की वैकेंसी में देखना है जोर कितना तुम लोग की पढ़ाई में है, पढ़ाई में है। क्योंकि इस बार की वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस की 5 साल बाद आई है, फिर पता नहीं कब आएगी। एक सीट अपनी पक्की कर लो और मेहनत करो, दिन रात मेहनत करो। मेहनत मैं ये नहीं कह रहा कि फावड़ा चलाओ, पढ़ाई में मेहनत करो, पढ़ाई करो, तैयार करो, सारा पढ़ा लिखा फिर से रिवीजन कर डालो, एकदम से तैयार कर डालो और एक सीट एक वर्दी अपनी पक्की कर लो। यानी देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो चलिए देखते हैं। कहता है इस गीत के संबंध, इस गीत का संबंध किससे है। इस गीत का संबंध चंद्रशेखर आजाद से, राम प्रसाद बिस्मिल से, राजेंद्र लाहिड़ी से, बटुकेश्वर दत्त से। प्यारे बच्चों, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, इस गीत का संबंध से है। इस गीत के लेखक बिस्मिल अजीमाबादी थे। अगला दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग का सम्मेलन एक साथ लखनऊ में कब संपन्न हुआ था। प्यारे बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन यानी सम्मेलन एक साथ लखनऊ में किस सन में हुआ था। प्यारे बच्चों, तो 1982, 1907, 1916, 1924। तो प्यारे बच्चों 1916 में मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन एक साथ हुआ था। चलिए कुछ हम तथ्यों पर बात कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आइए देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना प्यारे बच्चों 28 दिसंबर 1885 को हुई थी और इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम। कौन प्यारे बच्चों? ए.ओ. ह्यूम। और इसका स्थान जो स्थापना की गई थी, जहां पर बैठक हुई थी, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। कहां पर प्यारे बच्चों? मुंबई में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय है, वहीं पर इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। किस सन में हुई थी प्यारे बच्चों? 1885 में। तारीख क्या है? 28 दिसंबर। प्रथम अध्यक्ष इसके कौन थे? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन प्यारे बच्चों? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसके प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे प्यारे बच्चों? जॉर्ज यूले थे। जॉर्ज यूले 1888 में रहे। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष अगर बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे प्यारे बच्चों? बदरुद्दीन तैयब जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 में रही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 में रही। अगर आपसे पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन, तो प्यारे बच्चों सरोजनी नायडू 1925 में रही। 1925 के अधिवेशन में रही। और आपसे पूछा जाए कि बताइए गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किस सन में की थी, तो 1924 में की थी और केवल एक बार की थी। और कौन से? यानी बेलगांव के अधिवेशन में की थी। किस अधिवेशन प्यारे बच्चों? बेलगांव के अधिवेशन में 1924 में की थी। और सुभाष चंद्र बोस जी ने 1938 में हरिपुरा के अधिवेशन में एक बार अध्यक्षता की थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए कुल 61 अधिवेशन हुए थे।
तो बताओ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी प्यारे बच्चों? तो 1885 ईस्वी में। किस सन में? 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहां पर हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। कौन सा विद्यालय था? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है प्यारे बच्चों? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम थे प्यारे बच्चों। कौन था? ए.ओ. ह्यूम था। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष की बात करें तो जॉर्ज यूल थे। और प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो एनी बेसेंट थी। प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो सरोजिनी नायडू थी। और बताएंगे प्यारे बच्चों कि गांधी जी ने कौन से अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो 1924 के बेलगांव में अधिवेशन में अध्यक्षता की। सुभाष चंद्र बोस जी ने कब अध्यक्षता की थी? तो 1938 में हरिपुरा के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, निम्न में से किस जनपद में कालिंजर किला स्थित है? प्यारे बच्चों बहुत बार पूछा जाने वाला है, कालिंजर मेला कहां लगता है? तो कालिंजर मेला बांदा में लगता है। और कालिंजर का किला कहां पर स्थित है? तो कालिंजर का किला बांदा में स्थित है। कहां पर स्थित है? बांदा में स्थित है। अगला क्वेश्चन और पिछली बार के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, कह रहा विख्यात भारत माता का मंदिर स्थित है। भारत माता का मंदिर कहां पर स्थित है? पूछा जा रहा है लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और मेरठ। तो प्यारे बच्चों भारत माता का मंदिर जो है वाराणसी में स्थित है। काशी विश्वनाथ यानी वाराणसी में स्थित है। कहां पर स्थित है प्यारे बच्चों? वाराणसी में। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि प्रयागराज स्थित एल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है। जो प्रयागराज में स्थित है एल्फ्रेड पार्क, उसका पुनः नामकरण किया गया और किसके नाम पर रखा गया प्यारे बच्चों? तो भगत सिंह के नाम पर, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस के स्थान पर और मोतीलाल नेहरू के नाम पर। तो प्यारे बच्चों अल्फ्रेड पार्क जो इलाहाबाद में स्थित है उसका नाम सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर रखा गया है। तो अल्फ्रेड पार्क का अब नया नाम क्या है? तो सुभाष चंद्र बोस पार्क के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि कौन सी इमारत विश्व में 7 आश्चर्यों में से एक है? तो देखिए ताजमहल, झांसी की रानी, लाल किला और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों भारत का एक विश्व धरोहर है ताजमहल। भारत का एक जो है धरोहर है ताजमहल, 7 अजूबों में एक है। विश्व में 7 अजूबे पाए जाते हैं और उन 7 अजूबों में एक अजूबा कौन सा प्यारे बच्चों? अपने भारत का है और वो क्या है? ताजमहल है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कह रहा है उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो जो उत्तर प्रदेश में खानवा का युद्ध हुआ प्यारे बच्चों, तो खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया था। और 16 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध लड़ा गया बाबर और राणा सांगा के मध्य। किसके मध्य प्यारे बच्चों? बाबर और राणा सांगा के मध्य। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कह रहा औघड़नाथ मंदिर कहां पर अवस्थित है? प्यारे बच्चों औघड़नाथ का मंदिर कहां पर है? सहारनपुर, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर। तो प्यारे बच्चों मेरठ में है, मेरठ में है औघड़नाथ का मंदिर। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, कह रहा गुप्त कालीन पक्की ईंट, क्या प्यारे बच्चों? पक्की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर। भीतरगांव मंदिर कहां पर स्थित है प्यारे बच्चों? पक्की ईंटों से बना है भीतरगांव का मंदिर चित्रकूट, वाराणसी, गोरखपुर और कानपुर। तो सवाल का उत्तर होगा प्यारे बच्चों कानपुर में है। कानपुर में है जो भीतरगांव का मंदिर है वो गुप्त कालीन में बना है और पक्की ईंटों से बना है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कह रहा कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? कौन सा नगर प्यारे बच्चों? कालपी नगर। कालपी नगर गंगा, यमुना, नर्मदा, किशड़ा। तो प्यारे बच्चों यमुना नदी के तट पर कौन सा स्थित है? कालपी नगर स्थित है। कालपी नगर किस नदी के तट पर? तो यमुना नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न प्यारे बच्चों, कह रहा गुप्त काल का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर, गुप्त काल का प्रसिद्ध जो दशावतार मंदिर स्थित है वो कहां पर स्थित है? श्रावस्ती, वाराणसी, देवगढ़, प्रयागराज। प्यारे बच्चों गुप्त काल में जो बनाया गया प्रसिद्ध मंदिर दशावतार मंदिर कहां पर है? तो देवगढ़ में। कहां पर प्यारे बच्चों? देवगढ़ में। उत्तर प्रदेश से संबंधित मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराया है जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को आपके सामने रखा है। आशा करते हैं कि ये पूरा वीडियो आप तैयार करेंगे अच्छे से। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का आपको पेपर देना है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर बनता है
और अभी तक आपने अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन यानी घंटा जरूर दबा दें, क्योंकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचता रहे। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।